हमारे ऐसे टीचर्स की कमी नहीं है जो बहुत सीरियसली ये चाहते हैं कि बच्चों को सही एजुकेशन मिले, लेकिन सही एनवायरनमेंट ना होने की वजह से, सही सपोर्ट ना होने की वजह से, चाहे वो मैनेजमेंट की साइड से हो या गवर्नमेंट की साइड से हो, वो अपना काम उस अच्छी तरीके से नहीं कर पाते जितना अच्छा उनको करना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब आइए दूसरी तरफ, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचर्स को बहुत ही ये समझ लीजिए कि किसी भी तरीके की उनको ड्यूटी दी जाती है। उनको जो है इलेक्शन ड्यूटीज़ पे भेजा जाता है, उनको पोलियो ड्राइव पे भेजा जाता है, उनको सेंसस ड्यूटीज़ पे डिप्यूट किया जा सकता है। और अभी रिसेंटली लॉकडाउन के टाइम में तो देखा गया कि टीचर्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो जो लिकर ख़रीदने के लिए जो लोग लाइन बनाने के लिए खड़े हैं, तो वहाँ पे उनको ड्यूटीज़ दी गई कि जो शराब की दुकान है उसके सामने पब्लिक को वो लाइन में सीधा खड़ा करें। एक तो कोरोना का टाइम है, लोग वैसे ही प्रिकॉशन ले रहे हैं, लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, और फिर में इस किस्म की जो जिम्मेदारियाँ टीचर्स को दी जा रही हैं, तो ये उनको अपने जो प्राइमरी उनकी जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिस तरफ उनको तवज्जो ज़्यादा करना चाहिए, उससे डेविएशन है। उनका भी दिल भी टूटता है कि हम पढ़ाने के लिए यहाँ आए थे और हमें जो है सेंसस ड्यूटी पे भेजा जा रहा है, हमें जो है इलेक्शन ड्यूटीज़ पे भेजा जा रहा है, जबकि इसके लिए गवर्नमेंट जो है मैन पावर हायर कर सकती है। इसके लिए इलेक्शन के लिए फंड्स गवर्नमेंट के पास अलग से रहते हैं। तो आप जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड जो हमारे पास मैन पावर पड़ी हुई है कंट्री के अंदर, उसको यूज़ करके अगर आप इस्तेमाल करें और टीचर्स को जो उनकी प्राइमरी ड्यूटी है पढ़ाने की, उसमें ही काम करने दें, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ तो देखा यह गया कि अगर स्कूलों का टाइम चल रहा है और इलेक्शन ड्यूटीज़ आ गई हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शंस हो या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो, कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, उसमें तो ये भी बोल दिया जाता है कि आप स्कूल छोड़ दीजिए, आप ऐसे आप अपने काम पे आ जाइए। ना आने की सूरत में उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। इससे टीचर्स का भी दिल टूटता है और दे फील रियली नेग्लेक्टेड कि हम किस काम के लिए यहाँ पे आए हैं और हमको किस किस्म का काम दिया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि टीचर्स को इस तरीके के कामों में न इन्वॉल्व किया जाए, बल्कि उनको जो एक रिस्पेक्टेबल उनका काम है टीचिंग का, उसमें उनके लिए अकाउंटेबिलिटी रखी जाए, उनको वही काम दिया जाए जिसके लिए वो बने हैं या जिसके लिए वो आए हैं और विलिंगली करना चाहते हैं। हमारे ऐसे टीचर्स की कमी नहीं है जो बहुत सीरियसली ये चाहते हैं कि बच्चों को सही एजुकेशन मिले, लेकिन सही एनवायरनमेंट ना होने की वजह से, सही सपोर्ट ना होने की वजह से, चाहे वो मैनेजमेंट की साइड से हो या गवर्नमेंट की साइड से हो, वो अपना काम उस अच्छी तरीके से नहीं कर पाते जितना अच्छा उनको करना चाहिए। उनका भी दिल टूटता है। वो कहते हैं कि आखिर कैसे हम माशरे को सुधारें। वो अपना दिन रात उसमें खपा रहे हैं। ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जो कि इस काम के लिए अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें देखना ये चाहिए कि टीचर्स को जो ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो उनको मिलना ही चाहिए, और जिस काम के लिए उनको भेजा गया है वो उसी काम को उनसे कराना चाहिए, यानी कि टीचिंग का जॉब, पढ़ाने का जॉब, माशरे की इस्लाह का काम वो उनसे हमें कराना चाहिए। अब जब टीचर्स को ये लगता है कि वो ऐसा नहीं कर पाते, और हमारे यहाँ तो मामला ये है कि स्कूल्स में देखा यह गया है कि इट इज़ नॉट ओनली न्यू जनरेशन, बल्कि उनको पेरेंट्स को भी संभालना पड़ता है। अगर कोई अच्छी बात बच्चों को स्कूल से बता के भेजी जा रही है तो वो चीज़ वहाँ पे ओवररूल कर दी जाती है उनके घर के एनवायरनमेंट के हिसाब से। और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, ख़ास तरीके से मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास में, तो स्कूल्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, जो उनको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है पेरेंट्स से और स्कूल के बीच में, ताकि बच्चों को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल सके। उसके लिए मीटिंग्स में बुलाना पड़ता है, लेकिन उसमें भी 40-50%, 60% से ज़्यादा पेरेंट्स आते ही नहीं, और घरों का माहौल इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है कि बच्चे ना पढ़ पाते हैं, ना कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो तवज्जो ये होना चाहिए कि हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि जिसमें बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके एक अच्छे सिटीज़न बन सकें, एक ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकें कंट्री के, जिससे कि हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे। तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमें टीचर्स का जो जॉब है, हमें वही काम उनसे लेना चाहिए, ना कि उनको दूसरे कामों में इन्वॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो एक स्कीम निकाली है मिड डे मील की,
वो भी एक गैर ज़रूरी काम है जो कि टीचर्स के गले डाल दिया गया है। अब वो पढ़ाई छोड़ करके अपना खाने पीने का हिसाब देखते हैं। ख़ास तरीके जो स्कूल के जो हेडमास्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हैं कि बच्चों को सही खाना पहुँचे। और उसके बावजूद हमें करप्शन की बहुत सी खबरें मिलती रहती हैं जहाँ पे टीचर्स जो हैं वो बच्चों को देते नहीं हैं, या बच्चे फ़र्ज़ी वहाँ पे इनरोल किए गए हैं तो उनका राशन जो है वो दूसरे घरों में चला जाता है या बेच दिया जाता है, और इस तरीके से उसका जो फ़ायदा है वो पब्लिक तक नहीं पहुँच पाता। तो यानी कि एक तरीके से ये भी एक गैर ज़रूरी काम है। और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें तो ब्रेकफास्ट को भी इंक्लूड किया गया है। और ये जो बहुत ही पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, जो पिछड़े कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जहाँ पे उनके खाने पीने की बहुत तकलीफ़ है, तो उन बच्चों के लिए ये इंतज़ाम किया जा रहा है कि वो कम से कम स्कूल आएँ तो वहाँ पे उनको नाश्ता और लंच वहाँ पे मिल सके, क्योंकि बाहर तो वो भी उनको नसीब नहीं हो रहा है सही से। तो कहने का मकसद क्या है कि वो बच्चे फिर पढ़ने नहीं, वो तो अपना फिर 2 वक्त का खाना ही खाने आएंगे, और आते भी हैं। ऐसे कई जगहों पे गांव में और इस तरीके की रिपोर्ट्स पढ़ने को मिली हैं कि जहां बच्चे सिर्फ खाना खाने के लिए ही आते हैं और पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं होता। इसके मुकाबले अगर इसी तरीक़ा का कुछ हम परसेंटेज फिक्स करके तो ऐसी फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई कर सकेंगे जो अपने घरों में इतने ज़्यादा गरीब हैं कि खाना भी बच्चों को 2 वक्त का नहीं दे सकते, तो उनको हम कुछ मंथली स्टिपेंड जो है उनको दे सकें, ताकि वो बच्चों को खाना जो अपने खुद भी खा सकें और उनको बच्चों को भी खिला सकें, और फिर उसके बाद में वो स्कूल भेजें, उनको मोटिवेट करके भेजें, क्योंकि पढ़ाई से ही उनका मुस्तकबिल बनेगा, उनका फ्यूचर बनेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चों को स्कूल में खाना देने से अच्छा ये है कि उनके घरों के हालात जो हैं इम्प्रूव किए जाएँ, ताकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी खुद अच्छे से खाना खा सकें और बच्चों को भी खिला सकें, और फिर उसके बाद में बच्चे अगर स्कूल पढ़ने आएंगे तो फिर उसका कुछ रिज़ल्ट भी निकलेगा।